में बहुत प्यार था। दोनों के खेत अलग अलग थे। बड़ा भाई शादीशुदा था लेकिन छोटा अकेला। एक बार खेत में फसल अच्छी हुई, अनाज भी बहुत हुआ। खेत में काम करते करते बड़े भाई ने बगल के खेत में छोटे भाई को खेत देखने कहकर खाना खाने चला गया। उसके जाते ही छोटा भाई सोचने लगा, खेती तो अच्छी हुई है, इस बार अनाज भी बहुत हुआ है, पर मैं तो अकेला हूँ। मेरे लिए तो यह अनाज जरूरत से ज्यादा है। भैया के साथ तो भाभी बच्चे हैं, उन्हें जरूरत ज्यादा है। ऐसा विचार कर वह 10 बोरी अनाज बड़े भाई के अनाज में डाल देता है। थोड़ी देर बाद बड़ा भाई भोजन करके आता है। उसके आते ही छोटा भाई भोजन के लिए चला जाता है। छोटा भाई के जाते ही बड़ा भाई विचार करता है, मेरा गृहस्थ जीवन तो अच्छे से चल रहा है। भाई की तो अभी शादी भी नहीं हुई, उसे अभी जिम्मेदारियां संभालनी है। मैं इतने अनाज का क्या करूंगा? ऐसा विचार कर उसने 10 बोरी अनाज छोटे भाई के खेत में डाल दिया। दोनों भाइयों के मन में हर्ष था। अनाज उतना का उतना ही था, पर हर्ष, स्नेह और वात्सल्य बड़ा हुआ था। सोच अच्छी रखेंगे तो प्रेम अपने आप बढ़ेगा। अगर ऐसा प्रेम भाई भाई में हुआ तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके परिवार को तोड़ नहीं सकती। मुश्किल काम क्या है? बड़ा कठिन सवाल था। मैं मुस्कुराया और फिर कुछ देर सोचकर कहा, मेरी नजर में दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता को बूढ़ा होते हुए देखना। ये वो समय होता है जब हम कुदरत के इस लिखे को चाहकर भी टाल नहीं पाते हैं। माता पिता के वो खूबसूरत से चेहरे जब झुर्रियों से भर जाते हैं तो दिल भर आता है। उंगली पकड़कर चलाने वाले जब खुद चल नहीं पाते हैं तो दिल भर आता है। सहारा देने वाले जब खुद सहारे की तलाश में घूमते हैं तो दिल भर आता है। रास्ता दिखाने वालों को जब अपने ही रास्ते वीरान नजर आते हैं तो दिल भर आता है। हंसकर बोलने वाले जब खामोश रहने लगते हैं तो दिल भर आता है। अपने बच्चों की नजर उतारने वाले जब खुद देखने से मोहताज हो जाते हैं तो दिल भर आता है। अगर ईश्वर मुझे कुछ मांगने के लिए कहे तो मैं ये मांगू कि हे ईश्वर, किसी के भी माता पिता को कमजोर, बीमार और लाचार न करना। उनकी जब तक जिंदगी है उन्हें सेहतमंद रखना। अपने माँ बाप को दिल से चाहने वाले फॉलो जरूर कर। शादी करके अपने पति के साथ ससुराल पहुंची तो लोगों ने लड़के से पूछा, क्या क्या मिला है दहेज में? कुछ देर तो लड़का चुप रहा। फिर जब उसे अपनी दुल्हन की रोने की आहट सुनाई दी तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वह मुस्कुराकर बोला, आज मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया हूँ, क्योंकि आज एक बाप ने मुझे अपनी जान से भी प्यारी बेटी दे दी, एक भाई ने अपनी कमजोरी दे दी, एक बहन ने अपनी परछाई दे दी, और तो और एक माँ जो दुनिया को सब कुछ दे सकती है पर अपनी संतान नहीं, उस माँ ने अपने आंचल में खेली गुड़िया दे दी। और क्या चाहिए मुझे? ये सुनकर लड़की के आंखों से खुशी के आंसू गिरने लगे और लोगों ने चुपचाप अपने सिर नीचे झुका ली। दोस्तों, स्त्री को देने वाले उपहार में सबसे बेहतर चीज है उसका सम्मान करना। औरत कभी उधार नहीं रखती। प्यार, इज्जत, खुशी और नफरत सब दुगना करके लौट आती है। दोस्तों, अपने बेटे को इतना काबिल बनाओ कि शादी में दहेज मांगना न पड़े, और अपनी बेटी को इतना पढ़ाओ कि दहेज देना न पड़े। अगर सहमत है तो फॉलो जरूर कर। एक ट्रेन में 12 लड़के चढ़ गए। अब लड़के तो लड़के होते हैं, मस्ती किए बगैर रह नहीं सकते, तो प्लान बनाते हैं, क्यों ना ट्रेन की जंजीर खींचकर थोड़ी मस्ती की जाए। अब जंजीर खींचने पर 6000 फाइन होता है। सब 500 रुपए निकालकर एक लड़के के पास रखवा देते हैं कि जब गार्ड आएगा तो फाइन देंगे। साथ ही एक बूढ़ा आदमी बैठा ये सब देख रहा होता है। अचानक से एक लड़का बाकी लड़कों से कहता है कि क्यों ना जंजीर खींचकर नाम इस चाचा पर लगा दिया जाए, ये तो है भी अकेला, इसकी बात पर कौन यकीन करेगा, और इस तरह हमारे पैसे भी बच जाएंगे। तो जंजीर खींची जाती है और कुछ देर बाद ट्रेन रुक जाती है। गार्ड्स आते हैं तो सब उस बूढ़े आदमी पर नाम लगा देते हैं कि जंजीर इस बूढ़े ने खींची है। अब बूढ़ा आदमी भी सोचे कि यह तो इतने सारे हैं, मेरी बात पर कौन यकीन करेगा, तो वह भी कह देता है, हाँ साहब, चैन मैंने खींची है। गार्ड पूछते हैं कि चाचा क्यों खींची? बूढ़ा कहता है, इन लड़कों ने मेरे 6000 रुपए छीन लिए और वापस ही नहीं दे रहे हैं, इसीलिए खींची है। आप इन लड़कों की जेब चेक करो। अब गार्ड चेक करता है तो सच में पैसे निकलते हैं। बस फिर उन लड़कों को गार्ड ले जाता है। निष्कर्ष, हमें कभी भी दूसरों पर गलत आरोप नहीं लगाना चाहिए, चाहे सामने वाला कितना भी कमजोर और अकेला क्यों न हो। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। झूठ बोलने से हमें कभी भी लाभ नहीं होता, बल्कि हम ही मुसीबत में फंसते हैं। गाइस, इसी